हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग वो डिनर कर रहा था। डिनर करते ही तियांग को अचानक बेचैनी सा होने लगा और वो बहुत ही हॉट महसूस करने लगा। उसकी तबीयत खराब हो जाने लगती है। तियांग वो डिनर की टेबल से उठ जाते हैं और वो अपने कमरे की तरफ जाने लगा। जंगकुक वो तियांग को कुछ देने के लिए आया था। उसकी डैड ने उसको भेजा है मिस्टर किम को कुछ देने के लिए। जंको ने कहा, मिस्टर किम कहाँ है? वो यहाँ पर डिनर कर रहा था ना, मैं उनसे बात करने आया था। वो डैड ने मुझे भेजा है उनको देने के लिए। तो सर्वेंट ने कहा वो अपने रूम में चला गया है, तुम उनके रूम में जाकर उनको देकर आ जाओ। जंको ने कहा, लेकिन मैं कैसे उनके रूम में जा सकता हूँ? तो सर्वेंट ने कहा, देर मत करना, मिस्टर सिंह अभी भी गया है, जल्दी से जाओ, जाकर देकर आ जाओ। जंको ने कहा, ठीक है। जंको डरते हुए उस सामान को लेकर मिस्टर सीओ के रूम में जाने लगा। वहाँ पर तियांग जैसे अपने कमरे में एंटर करता है, तियांग ने देखा कि लाइट ऑफ है और कैंडल जला हुआ था। पूरे रूम कैंडल की रोशनी से बहुत ही चमक रहे थे। लेकिन तियांग को ये सब कुछ पसंद नहीं। तियांग चिल्लाने लग जाता है और इसको निभाने के लिए कहता है। जंकुक वो कमरे के पास ही था। वो जंकुक तियांग की आवाज़ सुनकर अंदर आ जाता है और कहता है, क्या हुआ आपको? आप इतने गुस्से में क्यों हो? वो मुझे डैड ने इससे पहले कि जंकुक कुछ कह पाता। तियांग ने गुस्से में कहा, जल्दी से कैंडल बुझाओ, मुझे ये सब कुछ पसंद नहीं है। समझ नहीं आता है तुम्हें? मैं कितनी बार कहा मुझे कैंडल पसंद नहीं। जंको ने कहा, क्या? तियांग ने कहा, तुम्हें सुनाई नहीं देता है क्या? एक बार बोलने से मैंने कहा कैंडल को बुझाओ और लाइट ऑन करो, क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा है? जंको ने जल्दी से कैंडल बुझा दिया और लाइट ऑन कर देता है। तियांग जंको को सुबह में धकेलते हुए कहा, तुम यहाँ पर कैसे आए और तुम्हारे हाथ पर क्या है? जंको ने कहा, वो डैड, और इससे पहले कि तियांग कुछ और कह पाता, तियांग ने जंको को धकेलकर वो वॉशरूम में जाने लगा। तियांग की तरफ देखकर जंको ने कहा, वो मैं आपकी लिए पर्सल लेकर आया था, मुझे डैड ने भेजा है। लेकिन तियांग जंको की बातों को सुन नहीं पा रहे थे। जंको ने कहा, मिस्टर किम, मैं इसको सुबह में रखकर चला जाता हूँ, आप इसको बाद में खोल कर देख लेना। डैड ने कहा बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइल है ये, और मुझे आपको देने के लिए कहा था, सिर्फ आप ही के हाथ में देने के लिए कहा। आपको सुनाई दे रहा है ना? तियांग ने कहा, क्या? मुझे सुनाई नहीं दे रहा। तुम्हें जो भी कहना है मेरी करीब आकर कहो। तो जंकुक ने वॉशरूम की तरफ आते हुए कहा, वो मैंने कहा कि डैड ने एक पार्सल भेजा है आपके लिए और मुझे वो आपको देने के लिए कहा, और कहा कि मैं आपके हाथ में ही दूँ। उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइल भी है जो आपको देखने के लिए कहा है। तियांग ने कहा, तुम्हें किसने भेजा है? क्या मिस्टर जियो ने भेजा है? जंको ने कहा, मैं उनकी सन हूँ। तियांग ने कहा, तुम उनके सन हो, तुम अंदर आ जाओ, मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है। तुम मेरी हेल्प करोगे क्या? जिनको ने कहा, मैं हेल्प कैसे कर सकता हूँ? तियांग ने कहा, प्लीज़ मुझे तुम्हारी बॉडी दो, मुझे तुम्हारी बॉडी को यूज़ करना है। तुम समझ रहे हो क्या मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? मेरी तबीयत खराब होते जा रहा है, मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा है। क्या तुम मुझे शांत करने के लिए कुछ कर सकते हो? मैं इसके लिए तुम्हें जो भी चाहिए होगा मैं तुम्हें दूंगा। जंको अभी भी सोच रहा था उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। क्या मिस्टर किम की हेल्प करना चाहिए? वो बहुत ही पेशेंट लग रहे थे और उनकी फेस भी बहुत ही रेड लग रहा था। जंको ने कहा, मुझे इस हालत पर उनको छोड़कर चले जाना चाहिए या फिर मुझे सच में उसकी हेल्प करना चाहिए। जंको अंदर आ जाते हैं और बिना सोचे ही तियांग की हेल्प करने लगा। तियांग जंको की हाथ पकड़कर बाथटब पर लेकर जाते हैं और वहाँ पर जाने के बाद दोनों एक दूसरे को किस कर रहा था। तियांग जंको के साथ बहुत ही क्लोज हो रहे थे। जंको वो तियांग की पूरी बॉडी पर किस करता है, उसको शांत करने की कोशिश कर रहा था और उसको प्लेजर दे रहा था। तियांग जंको के साथ बहुत ही ज़्यादा रफ हो जाते हैं और जंको को बहुत पेन हो रहा था, लेकिन तियांग उसके बाद भी खुद को रोक नहीं पाते हैं। उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो रहा था, तो तियांग मजबूरी में जंको को हार्ट कर देता है। लेकिन जंको वो समझ गया कि तियांग को इसमें कोई गलती नहीं, ज़रूर तियांग को कुछ हुआ होगा। जंको ने तियांग की पूरी मदद की और ये सब कुछ हो जाने के बाद दोनों एक दूसरे की बाहों में थे, बेड पर। तियांग की नींद टूटने पर तियांग की बाह में जंको को देखा। तियांग पहले गुस्सा करने वाले थे, उसके बाद तियांग को सब कुछ याद आते हैं और तियांग ने जंको की पीठ पर सहलाते, उसकी सर पर सहलाते हैं। उसकी नींद टूटने पर उसे थैंक्स कहा। जंको ने कहा, मिस्टर किम, आपको थैंक्स करने की कोई ज़रूरत नहीं, तो मुझे आपको इस तरह से अकेला नहीं छोड़ना था। आप बहुत पेशेंट लग रहे थे, आपको क्या हुआ था? तियांग ने कहा, लिटिल बॉय, तुम्हारा नाम क्या है? जंको ने कहा, मेरा नाम है जियोन जंकोक। जंको ने कहा, वो तो मुझे पता ही है कि तुम्हारा सरनेम जियोन है, तो तुम्हारा नाम जंकोक है। जंको ने अपना सर हिलाया। तियांग ने कहा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे नहीं पता कि मुझे क्या हुआ था, लेकिन मैं इतना जानता हूँ, अगर तुमने मेरी हेल्प नहीं किया होता
तो पता नहीं क्या कहता मैं खुद के साथ, मुझे क्या हो गया था। और मेरे रूम में किसी ने कैंडल रख दिया था, जबकि सबको पता है कि मुझे कैंडल से नफरत है। मैं आग से बहुत ही हेट करता हूँ। जनको के पूछने पर तियांग ने कहा, मैं आग से इसलिए हेट करता हूँ क्योंकि मुझे आग से बहुत ही हेट है। मेरे पैर आग की वजह से मुझसे बहुत दूर चले गए। मैं अपने अंकल के पास रहता हूँ। मेरे अंकल, उन्होंने मुझे बड़ा किया है। और यहाँ पर जितने भी लोग हैं सब लोग ये जानता है कि मुझे आग से कितना हेट है। तो किसने किया होगा ये सब कुछ? जनको ने कहा, मुझे नहीं पता। मैं जब आया तब आप डिनर टेबल पर नहीं थे, तो डैड ने मुझे आपको कुछ देने के लिए भेजा है। मैंने आपसे वही कहने के लिए आया था और आपको देने के लिए आया था। तो तियांग उस पार्सल को ढूंढने लगा और उसके बाद उसको चेक करने के बाद जंकू से कहा, तो मिस्टर जून ने मुझे ये सब कुछ भेजा है। ये तो मेरी बहुत ही काम आएंगे। तुम्हारा शुक्रिया। और तुम्हारी और एक शुक्रिया करना चाहता हो कल रात के लिए। तो तुम मुझसे क्या चाहते हो बताओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूँगा। तुमने मेरी इतनी बड़ी हेल्प किया है, तुमने अपनी वर्जिनिटी को खोया है मेरी वजह से। मैं तुम्हें सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। क्या मैं तुम्हारे लिए घर खरीद दूँ जो तुम्हारे नाम पर होगा? जनको ने कहा, नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे आपकी हेल्प करके अच्छा लगा, लेकिन मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। मुझे अभी घर चलना चाहिए। डैड बहुत परेशान हो रहे होंगे। डैड ने मुझसे कहा था कि मुझे जल्दी से घर आना है, लेकिन मैं घर नहीं लौट पाया। जंगकुक की बात सुनकर तियांग ने कहा, तब तो तुम्हें तुरंत अपने डैड को कॉल करना चाहिए। रुको, मैं कॉल करता हूँ। तियांग मिस्टर जन को कॉल करता है, लेकिन जंगकुक ने तियांग को इशारे से कहा, ये ना कहने के लिए कि वो उसके साथ है। तियांग ने फ़ोन रखने के बाद जंगकुक से कहा, तुमने मुझे मना क्यों किया तुम्हारे डैड से कहने के लिए कि तुम मेरे साथ हो? वो पेशेंट हो रहे होंगे ना। जंगकुक ने कहा, अगर आप ऐसा कहोगे तो मैं डैड को क्या समझाऊंगा कि हम दोनों साथ में क्यों थे? तियांग ने कहा, उनको सब कुछ बताने देते, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। मैं अपनी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं तुमसे शादी कर सकता हूँ। जंको ने तियांग को देखकर कहा, शादी? तियांग ने कहा, क्यों? क्या अगर मैं तुमसे शादी के लिए पूछूं, क्या तुम मना करने वाले हो? जंको ने कहा, मैं मना क्यों करूँगा, लेकिन आप तो मुझसे प्यार नहीं करते हो, तो फिर आपको शादी भी नहीं करना चाहिए मुझसे। क्योंकि आप जिससे प्यार नहीं करते हो आपको उससे शादी नहीं करना चाहिए। इससे कोई भी खुश नहीं रह पाता है। उसी से ही प्यार करना चाहिए और उसी से ही शादी करना चाहिए। तो आपको मुझसे शादी नहीं करना चाहिए मिस्टर किम, मुझे भी चलना चाहिए। वो अपने कपड़े उठाकर वॉशरूम चले जाते हैं और तैयार होने के बाद वो तियांग को बाय कहकर जाने लगा। तियांग ने जंको की हाथ पकड़कर रोकते कहा, इसको रख लो। इस कार्ड में इतने पैसे हैं कि तुम एक बंगलो भी खरीद सकते हो, तो तुम्हें जो भी खरीदना है तुम खरीद लेना, मुझे कोई बुरा नहीं लगेगा। ये तुम्हारे पास ही रहना चाहिए जब तक तुम कुछ खरीद नहीं लेते हो। जंको ने कहा, लेकिन मैं नहीं ले सकता हो। तियांग ने कहा, जब तक तुम कुछ भी नहीं खरीदते हो इस कार्ड से मैं तुमसे नहीं लूँगा। अब तुम जा सकते हो। जंको उस कार्ड को नहीं लेना चाह रहा था, लेकिन तियांग ने उसको फोर्सफुली उसके हाथ पर पकड़ा दिया। जंको वो अपने घर आ जाता है और यहाँ पर तियांग जंको के जाने के बाद भी उससे बार बार जंको की याद आए जा रहे थे। तियांग ने कहा, मुझे उसकी इतनी याद क्यों आ रहा है? उसके बाद तियांग 3 दिन हो गए हैं और इसके बाद तियांग एक दिन रात को डिनर कर रहा था। तियांग को अचानक जंको की याद आते हैं और उस रात की याद आता है जब तियांग ने कुछ खा लिया था और इसके साथ ये सब कुछ हुआ था। तियांग ने सर्वेंट से पूछा, उस दिन खाना किसने बनाया था? तो सर्वेंट ने कहा, मैंने बनाया था। तो तियांग ने पूछा, क्या कोई और आया था जो मेरे खाने में कुछ मिला सकता है? तो सर्वेंट ने कहा, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं देखा है, लेकिन यूनजुन आया था आपसे मिलने के लिए। वो आपके कमरे में भी गया था, लेकिन आपके कमरे की दरवाज़ा बंद था तो वो चले गए और वो रोते हुए गया। तो तियांग ने कहा, यूनजुन आए थे और वो रोते हुए गए। तियांग ने यूनजुन को कॉल किया। यूनजुन तियांग का फ़ोन नहीं उठा रहा था। तियांग वो यूनजुन के घर आ जाता है। यूनजुन के घर आते ही तियांग उस कैंडल को देख लेते हैं जो कैंडल तियांग के रूम में भी था। और तियांग ने देखा, कहा, ये कैंडल यहाँ पर क्या कर रहा है? यूनजुन ने कहा, क्यों, क्या तुम्हें पसंद नहीं आया? मुझे पता है तुम्हें पसंद नहीं आया है, इसलिए तो तुम किसी और के साथ रूम में थे और मुझे बाहर इंतज़ार करवाया। मैंने बहुत देर तक इंतज़ार किया है तियांग, मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया था। मुझे तुम्हारे साथ वहाँ पर होना चाहिए था, लेकिन तुम किसी और के साथ थे। तुमने ऐसा कैसे किया? तियांग तुम मुझे पसंद हो, तुम जानते हो ना मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ। पागलों की तरह चाहता हूँ मैं तुम्हें। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और तुम हो कि किसी और के साथ बेट पाते तुम। आखिर क्यों किया है तुमने मेरे साथ ऐसा? तियांग ने कहा, इंजन होश में आ जाओ, दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? मैं तुमसे प्यार नहीं करता हो और नहीं कभी कर सकता हो, और तुमने जो हरकतें किया है ना उसके बाद तो मैं तुमसे कभी प्यार भी ना करो।
यूनजन ने कहा, मैंने ऐसा क्या कर दिया जो तुम ऐसा कह रहे हो? तियांग ने कहा, तुमने क्या किया है? तुमने मेरी खाने में कुछ मिलाया होगा, वरना मैं ऐसा क्यों फील कर रहा था? क्योंकि तुम मेरे कमरे में आए थे, कैंडल रखा और तुमने मेरे लिए सब कुछ प्लानिंग किया था। क्यों, मैंने सही कहा ना? यूनजन ने कहा, मैंने किया है तो ऐसा क्या कर दिया मैंने? मैं तुम्हारे साथ सोना चाह रहा था और मैं चाहता था तुम मुझसे शादी करो। तुम मुझसे शादी कभी नहीं करते तियांग। मुझे ये बात पहले से ही पता था, तो मुझे इसीलिए सब कुछ करना पड़ा। लेकिन मैंने जो कुछ भी किया है वो मेरे साथ नहीं हुआ, वो किसी और के साथ तुमने किया है। तुम इतनी बुरे कैसे हो सकते हो तियांग? तुमने मेरे सपने को तोड़ दिया। मैं तुमसे हेट करने लगा हूँ। अब मुझे तुमसे कोई बात नहीं करना है। तियांग ने कहा, अच्छी बात है कि तुम्हें मुझसे हेट हो गया है, लेकिन मैं तुम्हें इस तरह से नहीं छोड़ सकता हूँ। यूनजन ने कहा, क्या तुम क्या करना चाहते हो? तियांग ने कहा, तुम्हें इसके लिए पनिशमेंट भुगतना पड़ेगा। तुम्हें वैसे मैंने किसी इनोसेंट लड़की के साथ बहुत ही गलत किया है। हाँ, मुझे पता है कि उसने मेरी हेल्प किया, लेकिन मैं नहीं चाहता था मेरी वजह से उसकी वर्जिनिटी ख़त्म हो जाए, और वो तुम्हारे वजह से हुआ है। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करने वाला यूनजन। यूनजन ने कहा, तियांग मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी माफ़ी, मुझे तुम्हारी प्यार चाहिए था जो मुझे नहीं मिला। तो मुझे तुम प्यार करो या फिर माफ़ी दो या ना दो, अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं समझ गया हूँ, चाहे मैं कितनी ही कोशिश क्यों ना कर लूँ, मैं कभी तुम्हारे दिल को जीत नहीं पाऊंगा तियांग। मुझे तुमसे दूर रहना पड़ेगा, यही सोचकर मेरा दिल बैठा जा रहा है। तियांग ने कहा, यूनजन तुम्हें पनिशमेंट नहीं है कि तुम मुझसे दूर रहोगे और कभी मेरी नज़र के सामने मत आना, वरना मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। ऐसा कहते ही तियांग घर आ जाता है और यहाँ पर जंको, वो तियांग के बारे में सोच रहा था। वो साथ के बारे में सोच रहे थे। जंको ने फैसला कर लिया, वो यहाँ से बहुत दूर चला जाएगा। वो कोरिया नहीं रहेगा। कोरिया में रहकर उसको तियांग की याद आएगा। एक रात में ही तियांग को उसने अपना दिल दे दिया, उसकी उस हॉट सी वाइट सी बॉडी को देखकर, और इतना हैंडसम। जंको को तियांग से प्यार हो गया। तियांग से जंको के बीच में जो कुछ भी हुआ है, उसके बाद जंको किसी और के साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए जंको कोरिया छोड़कर जाना चाहता है ताकि उसे तियांग का सामना ना कर पाए। और इसके बाद जंको ने अपने लिए ऑनलाइन एक टिकट बुक किया और उसकी पैसे को उसने कार्ड से पेमेंट किया। जंको के पास उतने पैसे नहीं थे कि वो किसी और देश में जा सके, तो जंको को मजबूरी में तियांग के कार्ड को यूज़ करना पड़ा। और तियांग को एक मैसेज आता है। तियांग ने जब देखा कि जंको ने टिकट को बुक किया है उसकी कार्ड में से, तियांग ने तुरंत मिस्टर जॉन को कॉल किया। मिस्टर जॉन ने कहा, क्या हुआ मिस्टर किम, आपने इस टाइम पर कॉल किया? तियांग ने कहा, जंको कहाँ है? तो मिस्टर जॉन ने कहा, जंको, लेकिन आप क्यों पूछ रहे हो? तियांग ने कहा, जंको कहाँ है, पहले मुझे वो बताओ। तो मिस्टर जॉन ने कहा, वो कोरिया छोड़कर जा रहा है। मुझे नहीं पता उसको इतने पैसे कहाँ से मिले। मेरी मना करने के बाद भी वो कोरिया छोड़कर जाने के लिए जिद कर रहा है। मुझे पता नहीं कि जंको को क्या हो गया है। मिस्टर किम, क्या आप मेरी कोई हेल्प कर सकते हो? क्या आप पता लगा सकते हो कि जंको को पैसे कहाँ से मिला? मुझे लगता है कि उसने कोई चोरी किया होगा। उसने ऐसा कभी भी नहीं किया है। मुझे मेरे बेटे पर पूरा यकीन है, लेकिन शायद उसने इस बार ऐसा किया होगा। मुझे लगता है वो किसी से प्यार करता है और उसने उसे मना कर दिया होगा। शायद वो इसीलिए किसी से पैसे चुराया और ऐसे भाग रहा है। मिस्टर किम, मेरी हेल्प करिए। मैं अपनी बेटी को नहीं खोना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि वो किसी मुसीबत में फंस जाए। तियांग ने कहा, मिस्टर जॉन, मैंने उसको पैसे दिया है, तो आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। और जंको को मैं रोक लूँगा, वो कहीं नहीं जाएगा। उसकी बात तियांग जंको के घर आ जाते हैं और तियांग जंको को रोकते कहा, तुम कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हो? जंको ने कहा, आप यहाँ पर कैसे आए और आपको कैसे पता चला कि मैं कोरिया छोड़कर जा रहा हूँ? तियांग ने कहा, जंको, तुम कहीं नहीं जाओगे। जंको ने कहा, क्यों? तियांग ने कहा, क्योंकि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तुमने कहा था ना मुझे उससे शादी करना चाहिए जिससे मैं प्यार करता हूँ, तो मैंने अब जिससे प्यार किया उसी से ही शादी करने के लिए प्रपोज करने वाला हूँ, और इसलिए तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते हो। जंको ने कहा, आप कहना क्या चाहते हो? तियांग घुटनों पर बैठ जाता है जंको के सामने। एक डायमंड की रिंग को आगे लेकर जंको से कहता है, मैंने इसको एक दिन पहले लिया है क्योंकि मुझे तुम्हें कुछ बताना था। क्योंकि अब तुम जा रहे हो तो मुझे लगा आज अगर नहीं कहूँगा तो बहुत देर हो जाएगा। जंको, उस दिन के बाद से मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा हूँ। मुझे लगा शायद मैं तुम्हें भूल जाऊँगा एक दो दिन में, लेकिन अब मुझे लगता है मैंने तुम्हें हमेशा के लिए अपने दिल में बसा लिया और मुझे तुमसे प्यार हो गया है। तो तुमने कहा ना जिससे प्यार है उसी से ही शादी करना चाहिए, तो मुझे तुमसे प्यार है, तो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। डू यू मैरी मी? प्लीज़ तुम्हें हाँ ही कहना है, मना मत करना, वरना मेरा दिल टूट जाएगा
और मैं उसके बाद किससे प्यार नहीं कर पाऊंगा। जंको की आंखों में से आंसू टपकता है और तियांग की हाथ पर गिरता है। तियांग ने उसके आंसू पर किस करते कहा, क्या आप भी तुम मुझसे मना करने वाले हो? जंको ने तियांग की तरफ देखकर हाँ कर दिया। तियांग ने जंको की उंगलियों पर अंगूठी पहनाकर खड़े हो जाते और जंको को अपने सीने में लगा लेता है। जंको ने तियांग की गाल पर किस किया और तियांग की आँख के पास जाकर कहा, आप बहुत ही हैंडसम लग रहे हो, आई रियली लव यू। तियांग ने कहा, इसका मतलब मैं हैंडसम लग रहा हूँ इसलिए तुम मुझसे प्यार करते हो क्या? जंको ने कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं। जंको की तरफ देखकर तियांग ने कहा, और तुम बहुत ज़्यादा क्यूट हो, मैं भी तुमसे बहुत बहुत प्यार करता हूँ, आई रियली लव यू। ऐसा कहते तियांग ने जंको के लिप पर किस करने लगा और वो दोनों बहुत ही लॉन्ग और डीप किस किए जा रहा था। शादी के बाद जंको का तियांग उसी जगह पर है, जंको का तियांग जहाँ पर पहली बार एक दूसरे के साथ थे और एक दूसरे से प्यार हुआ। तियांग ने जंको की फोrehead पे किस करते कहा, तुम्हारा शुक्रिया, उस दिन के लिए भी और आज के लिए भी। जंको ने कहा, मैं आपके साथ हमेशा इसी तरह से रहना चाहता हूँ। तियांग ने कहा, क्या सच में? क्या तुम झेल तो लोगे ना? जंको ने कहा, मेरी कहने का वो मतलब नहीं है। तियांग ने मुस्कुराते कहा, मुझे पता है तुम्हारी कहने का क्या मतलब है। और इसके बाद जंको को अपनी गोद में उठाकर बेड पर लेकर आ जाते हैं। बेड पर लेकर आने के बाद तियांग ने जंको को कुछ देर तक किस किया, उसके बाद अपनी सीने में लेकर कडल करते हुए सो जाते हैं और दोनों बहुत ही ज़्यादा सुकून से सो रहे थे। तो इसी के साथ ही ध्यान करता हो। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।